माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन द्वारा आजमगढ़ में हुई घटना को लेकर की गई प्रेस वार्ता। प्राइवेट स्कूल में हुई घटना को लेकर फिरोजाबाद में माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस वार्ता की, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूल बंद भी किए गए। माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने आजमगढ़ में हुई घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई घटनाओं के हवाले देकर अपनी बात कही। क्या कहा, सुनिए वॉइस टीवी यूपी पर। स्कूल द्वारा किस तरह की वार्ता रखी गई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो? देखिए, आज की जो ये प्रेस वार्ता है, हकीकतन ये एहतिजाजी प्रेस वार्ता है। अभी आप लोगों के इल्म में है, आजमगढ़ में जो दुर्घटना हुई और एक बच्ची की मौत हुई, उसने सुसाइड किया। एसोसिएशन की संवेदनाएं और पूरे एसोसिएशन की हमदर्दी उस परिवार के साथ है। ये जांच का विषय है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, कौन से हालात थे, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से उस बच्ची ने सुसाइड किया। अत्यंत दुखद घटना है। जितना खेद प्रकट किया जाए वो कम है और इसका एहसास सिर्फ उसी को ही हो सकता है जो अपने बच्चे को खोता है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से प्रशासन ने प्रिंसिपल और टीचर को बिना किसी जांच के गैर जमानती धाराओं में केस लगाकर गिरफ्तार किया, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। बच्ची ने सुसाइड किया है और पूरे प्रदेश के स्कूल संचालकों की, चाहे वो किसी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, उनकी संवेदनाएं उस बच्ची के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने प्रिंसिपल को और शिक्षक को गिरफ्तार किया, वो बहुत सारे सवाल पैदा करता है। बिना जांच के इस तरह से अगर गिरफ्तारियां हों तो बहुत सारे मसले पैदा हो जाएंगे और स्कूल वालों के समक्ष भी आज ये बड़ी समस्या है कि कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उनके प्रति प्रशासन का ऐसा रुख क्यों होता है। अगर आप देखें तो फिरोजाबाद से लेकर के पूरी यूपी में अखबार उठाकर देख लीजिए कि सीवर की सफाई करते हुए गैस से कितने सीवेज कर्मचारी मरते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि सरकार ने जो बताया है कि पिछले 5 साल में सीवर कर्मचारियों के 308 लोगों की मौतें हुई। ये एबीपी न्यूज़ की भी खबर है, द हिंदू में भी छपी। और 1993 से लेकर अब तक 2000 सीवर कर्मचारी गैस से मर चुके। एक सवाल उठता है कि क्या निगम या पालिका के अधिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया? नहीं हुआ ऐसा, और जाहिर है ये परिस्थितियां थी, जांच हुई। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्हें कहा जा सकता है बिजली के तार टूटने से, आपको ताज्जुब होगा, 11,000 की लाइन टूटने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास उसका भी है आंकड़ा। ये कहा जाता है कि हर हफ्ते एक बिजली कर्मचारी बिजली की लाइन टूटने से, कोई एलटी लाइन जो 11,000 की लाइनें हैं, उनसे किसी न किसी की मौत हो जाती है। ये बहुत दुखदाई है। पुलिस की कस्टडी में बहुत सारी मौतें हो जाती हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्यसभा में बताया था कि 2021 से 22 के दरमियान
पुलिस कस्टडी में 175 मौतें हुई। ये सारे केसेस सिर्फ कहने का तात्पर्य और मकसद ये है कि इन सब की जांचें हुई। फ़ौरन किसी को बिना जांच के उत्तरदायी बनाकर गिरफ्तार नहीं किया गया, उसकी जांच हुई, जो कानून का तरीक़ा है वो हुआ। फिरोज़ाबाद के अंदर खुद अभी करीब की बात है, बहुत दूर की भी बात नहीं है, फिरोज़ाबाद के अंदर ही एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में, यहीं फिरोज़ाबाद के बच्चे ने, शैलेंद्र कुशवाहा ने, मेरे बेटे के करीब का ही कमरा था, जूनियर था, उससे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, एक दिन बाद पेपर थे, उसने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। बहुत हंगामा हुआ गिरफ्तारी के लिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें हंगामा किया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए प्रिंसिपल की, लेकिन न्याय ने अपना काम किया। जांच कमेटी बैठी, जांच हो रही है और उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सारी बातें कहने का सिर्फ और सिर्फ एक तात्पर्य मेरा ये है कि काम करने का तरीक़ा प्रशासन का वो वही अच्छा है कि जांच पहले हो और उसके बाद एक्शन हो। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल्स की कमी नहीं होती, मुमकिन है कि कहीं स्कूल की ढिलाई रही हो, कहीं कोई कमी हो, और वो जांच के बाद स्पष्ट हो जाए। अगर कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई ज़रूर की जाए, लेकिन अपनी सफाई देने का एक मौका तो देना ही चाहिए। इस पर जांच होनी चाहिए। गैर ज़मानती धाराओं में प्रिंसिपल या शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज देना तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल एतराज़ है। ऐसे हालात में मुझे लगता है कि प्ले कार्ड सड़क पर निकालने से कहीं बेहतर होता कि ऐसी कोई लाया अमल बनाएं। गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि एक SOP बनाए, गवर्नमेंट नियमावली बनाए कि और आदेश जारी करे कि अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं विद्यालयों के समक्ष तो इनमें क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट से राहत नहीं मिलती है और आपकी बात जायज़ है तो जायज़ तरीक़े से कोर्ट में जाइए, कोर्ट से कहिए कि कोर्ट सरकार से कहे कि हमारे लिए वो गाइडलाइन तय कर दीजिए कि अगर विद्यालयों में किसी भी स्कूल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें क्या तरीक़ा अपनाया जाएगा, किस प्रकार से जांच होगी। तीसरी बात, सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चा हुआ तो वहाँ का प्रिंसिपल गिरफ्तार नहीं हुआ, जाहिर है हम इसका समर्थन करते, होना भी नहीं चाहिए था। फिर एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बिना जांच के क्यों गिरफ्तार हो गया। इससे अगला पॉइंट ये भी क्लियर कर लिया जाए कि इस तरह की परिस्थितियों में क्या प्रशासन का रवैया प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ अलग होगा, क्या कोई दोहरा मापदंड अपनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें वो हैं कि कहीं बुनियादी तौर पर बैठकर इन पर डिस्कस किया जाए और बड़े लेवल पर आने वाली बातों से इस पर अवगत कराया जाए। मॉब के प्रेशर में जाहिर है कहीं कोई घटना होगी, प्रेशर बनेगा, गार्जियन आएंगे और उसमें इस तरह का वो किया जाता है। लेकिन इन मसले को कानूनी तौर पर अगर जहाँ विद्यालय दोषी हो उसे दोष उसका लगे, प्रथम दृष्टया अगर दोष लग रहा है तो उसको भाई सज़ा दी जाए, बिल्कुल जायज़ सी बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारी कमी नहीं हो सकती, इंसान है, मानवीय व्यवहार है, कहीं ना कहीं कमियां हो सकती हैं। दुबई में एक कंपनी के लिए तत्काल आवश्यकता है फूड डिलीवरी बॉय की। बड़ी संख्या में है वैकेंसी, फूड डिलीवरी बॉय की आवश्यकता है, अभी अप्लाई करें। पासपोर्ट की कॉपी, बुनियादी अंग्रेजी पढ़ना और समझना, 65,000 रुपये वेतन, आवास प्लस भोजन, बशर्ते टिप्स और अन्य अतिरिक्त लाभ, ब्रेक टाइम सहित 11 घंटे की ड्यूटी, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अभी अप्लाई करें। IDS मानव संसाधन परामर्श, मोबाइल नंबर 9927030049, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित, अजहर जनसेवा केंद्र, हाजी अबू सईद मार्केट सेंटर, चौराहा, सदर बाजार, फिरोजाबाद।
अबू हुरैरा कॉलेज फिरोजाबाद वालों के लिए कोई नया नाम नहीं है। पिछले 30 सालों से अबू हुरैरा शहर फिरोजाबाद में और ख़ास तौर से यहाँ के गरीब मुस्लिम इलाकों में तालीम की रोशनी का काम कर रहा है। अबू हुरैरा स्कूल की खास पहचान उसका आला तालीमी मेयार और अनुशासन है। पिछले 12 सालों से यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 100% फर्स्ट डिवीज़न रहा है। इस वक्त एक मदीना कॉलोनी में अबू हुरैरा हाई स्कूल, एक आज़ाद नगर नई आबादी में अबू हुरैरा इंटर कॉलेज और एक 12 बीघा में अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज अपनी खिदमत में मशरूफ़ है। ये सारे संस्थान सरकार और विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पहले बैच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज को 4 गोल्ड मेडल आदरणीय गवर्नर साहिबा उत्तर प्रदेश के हाथों से हासिल हुए। इन कॉलेज के संस्थापक और प्रबंधक जनाब अकरम मुस्तफ़ा अयूबी सर हैं और निर्देशक जनाब AM याकूबी सर हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि कॉलेजों में तशरीफ़ लाएं और आला तालीम के लिए अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराएं।